फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे और ये तैयारी आपकी अंतिम तैयारी होगी, यानी कि जो अंतिम रिवीजन है उसके तौर पर, लास्ट रिवीजन के तौर पर आपकी तैयारी हो रही है। ये आपको वीडियो 2 पार्ट में मिलेगी, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो होगा, जो कि आपको ये अभी मिल रहा है, यानी कि 2 वीडियो मिलेगी। इसमें फर्स्ट पार्ट में जितने भी आपके UGC नेट लाइब्रेरी साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि आपके पेपर जैसे कि आपका 22 का पेपर है, 23 का पेपर है, उस तरह से उल्टे चलते हुए हम 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपरों में जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर हैं, उनमें से जो जो क्वेश्चन आपके रहे हैं इम्पोर्टेंट, वो आपको कराए जाएंगे। दूसरी क्लास आपकी जो UGC नेट के टॉपिक्स हैं, यानी कि आपका सिलेबस है, उसके टॉपिक्स के हिसाब से आपको वीडियो मिलेगी, जिससे आपका दोनों कॉन्सेप्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएं। और आपको जो रितु मैडम ने, यानी रितु मैडम वाली वीडियो थी, आपको कम से कम 14-15 वीडियो मिली होंगी और 14-15 वीडियो में आपको डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए होंगे। और इतने क्वेश्चन आपको, अगर जिसने भी वो प्रैक्टिस करी है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे जाके वीडियो देखिए। और वीडियो को देखने का मतलब ये नहीं कि आप उसे एक तरह से बस आंखों के आगे घुमा लें तो वो चीज़ें नहीं चलती है। तो वीडियो का मतलब ये होता है कि आपको उसकी चीज़ें जो हैं वो भी याद करनी है। अभी आपकी बहुत टाइम से, यानी 1-1.5 महीने से मैं क्लास नहीं ले रहा, तो उसका रीज़न था कि मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो इस वजह से मैंने क्लास नहीं ली थी। आज पहली क्लास है बहुत टाइम बाद, तो इसी वजह से। और दूसरा क्या नाम, आपका पेपर है, यानी कि आपको सबको पता होगा कि 18 तारीख को आपका पेपर है। तो ये जो 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूँगा। 2 क्लास जो आपको मिलेंगी, यानी कि फर्स्ट क्लास ये, सेकंड क्लास ये आपको दूसरी मिलेगी, यानी इसमें आपको कराऊंगा मैं पेपर के हिसाब से, दूसरे में कराऊंगा आपको चैप्टर के हिसाब से। तो दोनों क्लासों को, यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले हैं, जो रिपीटेड होने के चांसेस होते हैं, वही कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें क्लासेस। और आपने जिसने भी UGC नेट के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं पढ़े हैं, नहीं लिए हैं, या फिर आपके पास हैं, आपने नहीं पढ़े हैं, तो एक बार ज़रूर मतलब उसे पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से ज़रूर मिलेगा इस बार। और क्वेश्चन का मतलब ये मान के चलिए, UGC नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उसमें कम से कम 50 से 60% के क्वेश्चन आपको वहीं से आएंगे। ठीक है, ये मान के चलिए, क्योंकि 50-60% क्वेश्चन वहीं से आने का रीज़न ये है क्योंकि इस बार पेपर हो रहा है पेन पेपर वाला, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कहीं ना कहीं टॉपिक्स है। सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो आपके जो राजस्थान वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। ये बस वही 10 क्वेश्चन आपको कराए गए थे, 10 क्वेश्चन, उनके भी अभी एग्ज़ाम होगा, यानी उनका एग्ज़ाम है फरवरी में, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक तरह से स्टॉपेज आने वाला है, क्योंकि 50 क्वेश्चन उनके मॉक टेस्ट के तौर पर करा दिए गए हैं के आसपास हो गए हैं। और 50 क्वेश्चन यानी 34 का क्वेश्चन चैप्टर आज मॉक टेस्ट है उनका, और मॉक टेस्ट के बाद कहीं ना कहीं ये जब उनका एग्ज़ाम होगा तब उनको पूरा का पूरा कवर करा दिया जाएगा, चैप्टर भी उनके कवर करा दिए जा रहे हैं। और जो कोई राजस्थान वाला बच्चा देख रहा हो तो आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही शायद से आपके लिए किताब भी आने वाली थ्योरी वाली, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका ये पेपर आपका दिया गया है 2000, यानी कि जून 2021, यहाँ से लिख के चलते हैं, यानी कि जून 2021। अब जो जून 2021, यानी कि जून 2021 और दिसंबर 2020 से पहले लेके चलते हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट पेपर है उसे थोड़ा सा लेट कराएंगे, क्योंकि उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऊट पटांग दिए हुए थे थोड़े से उसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें जो आपका किसका क्वेश्चन था, कॉपीराइट एक्ट का, यानी कॉपीराइट एक्ट का क्वेश्चन था। कॉपीराइट एक्ट में जो कॉपीराइट एक्ट वाला क्वेश्चन था वो सबसे ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन होता है। अब पेचीदा क्वेश्चन, उसमें 2 चीज़ आपसे पूछी जाती है। ये जो क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू द कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट
इन केस ऑफ फोटोग्राफी द टर्म ऑफ कॉपी राइट इज रिवाइज टू। यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, यानी कि आपका पूछा गया था अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट एक्ट। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या कि आपको पता होना चाहिए कॉपीराइट एक्ट क्या है। कॉपीराइट एक्ट आपको पता है कि क्या कहता है कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट कहता है कि जो लेखक होता है, यानी कि लेखक के 60 वर्ष के मरने के बाद आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। पर यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आया था फोटोग्राफी, यानी कि फोटोग्राफी, यानी हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं आपको, फोटोग्राफी द टर्म ऑफ कॉपीराइट इज रिवाइज्ड टू, यानी प्राधिकार संशोधन अधिनियम 2012 के अनुसार फोटोग्राफ के मामले में कॉपीराइट अवधि को संशोधन किया है। यानी क्या किया गया है, आपके जो कॉपीराइट एक्ट में था, यानी कॉपीराइट एक्ट में जो फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी में क्या करा गया है, फोटोग्राफी में आपका 10 साल, याद कर लेना, फोटोग्राफी में कितना है 10 साल। और अगर आपसे पूछा जाए कॉपीराइट एक्ट में कि आपका जो किताबों का है, यानी कि लेखक के है, उसके में कॉपीराइट एक्ट में क्या आएगा 60 साल। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है और आपको पता होना चाहिए। और ये पहले कितना था, पहले ये था आपका 2, यानी कि 20 वर्ष था। यानी कि आप क्या कर सकते थे, इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका क्या हुआ था, जो भी तस्वीरों के लिए कॉपीराइट अवधि थी वो प्रकाशन के 60, यानी 60 वर्ष से फोटोग्राफी की मृत्यु के 60 वर्ष की वो वाली कहानी थी। अब 60 वर्ष वाली कहानी के बाद आपका आया था, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो व्यक्ति का कितने साल का है, 20 वर्ष का है या फिर इसका 10 वर्ष का है, तो कितने साल बाद यूज़ कर पाएगा। तो इस तरह से आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2020 में। अब आता है कि जो सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा, जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपको आरटी, अगर एक तरह से मेन लेके चलें तो आरटी का तो आपको पता ही है कि आरटी आपका आया कब है 2005 में। यानी कि मोटा मोटा लेके चलते हैं, आरटीआई एक्ट आया 2005 में। ये याद कर लेना कि आरटीआई एक्ट आ गया है 2005 में। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपका कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें देखते हैं। आपका जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे वही मैं आपको बताऊंगा। पूरे पेपर में से हम लेके चल रहे हैं पूरे पेपर को, और पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक आपका आरआरएलएफ की क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछी जाती है, और आरआरएलएफ आया कब, और आरआरएलएफ है कहाँ। यानी आरआरएलएफ से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आया कब यानी कि ईयर, दूसरा आपसे पूछा जाता है प्लेस, ठीक है, और आपका कि इसकी फुल फॉर्म, तीनों आपको पता होनी चाहिए। यानी कि आया कब है, यानी कि स्थापना हुई थी इसकी 1972 में, यानी कि आरआरएलएफ की स्थापना की गई थी 1972 में। मंत्रालय, ये आपका मंत्रालय पूछा जाता है, मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री में लेके चलते हैं तो आपका ये आ जाता है सांस्कृतिक मंत्रालय, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फुल फॉर्म क्या हो गया, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। प्लेस कहाँ पे है, कोलकाता। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए आपका
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपकी आ जाती है कि आपका जो नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी यानी कि आपकी NML है, NML का जो नोडल एजेंसी है यानी कि नोडल एजेंट के तौर पर कौन काम, यानी कि NODALANC नोडल एजेंसी कौन सी है, वो भी आपकी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के तौर पर आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था अकॉर्डिंग टू यूनेस्को यानी यूनेस्को के अनुसार विश्व पुस्तकालय एवं आपका जो कॉपीराइट दिवस है 2020 में जो पूरे विश्व में मनाए गए और उसका नारा क्या था। अब ये नारा वाला क्वेश्चन जो है वो 2020 के अकॉर्डिंग था, पर हमारे अगर इस हिसाब से लेके चले तो यानी कि इसके हिसाब से लेके चले इस बार के हिसाब से तो इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। पर जब आप कभी भी पेन पेपर का पेपर दोगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा अवॉइड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर हम लाइब्रेरी लेके चले, लॉ लेके चले, जितने भी इतिहास के हैं, जितने भी आपके हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उसमें कॉपी हो जाते हैं सीधे के सीधे, तो इसलिए वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन उठाए नहीं जाते। तो आपको यहाँ से इस क्वेश्चन से बचाव मिलेगा। फिर लेके चलते हैं आपका इंडियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर के क्वेश्चन आपका ये आया था कि आपका इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारे कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 चौथा नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है इंडियन स्टैंडर्ड का, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड और IS यानी कि 1533.1989। ठीक है। अब ये क्या है, यानी किसके लिए आपका है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या किस चीज़ के लिए है। जैसे कि आपका डिज़ाइन ऑफ लाइब्रेरी फर्नीचर हो गया, फिर आपका बिल्डिंग हो गया, फिर वैन हो गया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग हो गया। तो ये किसका था, यानी कि ये आपका था, यानी कि IS 1533.1989। तो ये आपका है डिज़ाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। ठीक है। तो ये आपका किसका था, लाइब्रेरी बिल्डिंग के ऊपर था, तो जो आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि जो क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे और या रिपीट होने के चांसेस हैं वो आपको बताए जा रहे हैं, और इन्हें नोट कर लीजिए, एक बार ज़रूर देख के जाना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि रेफरेंस आपका, यानी कि संदर्भ सेवा को पुस्तकालय अध्यक्ष एवं पाठ्यक्रम के बीच व्यक्तिगत संवाद किसने कहा है। अब ये क्वेश्चन आपका भले ही क्या नाम छोटा क्वेश्चन हो, पर क्वेश्चन की जो बारीकी है, अब आप ये लगा दोगे कि जैसे आप रेफरेंस सेक्शन देखोगे या रेफरेंस सर्विस देखोगे या फिर आप चीज़ें लेके चलोगे, तो आप क्या करोगे, सीधे के सीधे लगा दोगे रंगनाथन जी। पर रंगनाथन जी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 हम लेके चलेंगे, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, किसने संदर्भ सेवा को पुस्तकालय से और पाठकों के बीच व्यक्तिगत संवाद कहा। अब कौन है जिसने कहा, यानी कि आपका कौन व्यक्ति है जिसने कहा, तो आप लिखिए इसका आंसर क्या होगा, एक मिनट, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका यानी कि ग्रीन, यानी कि आपका हो जाएगा स्वीट ग्रीन। ठीक है, यानी कि आपका स्वेटर ग्रीन। तो आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाता है। अब आपका जो जैसे कि आपका और नंबर ऑफ बेसिक और यानी कि नंबर ऑफ नीड्स वाला क्वेश्चन है, वो आपका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नहीं आ जाता। फिर आपके चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
कि जो आपका स्पोर्ट सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि नेक्स्ट पेज लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका इम्पोर्टेंट आ सकता है, SPOT स्पोर्ट सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये किसने कहा था, यानी कि अकॉर्डिंग टू जो रंगानाथन सपोर्ट सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि रंगानाथन के अनुसार कौन से सपोर्ट सब्जेक्ट हैं, यानी कि आपके हिंदी में भी आपका यही कहा गया है, स्पोर्ट सब्जेक्ट। ठीक है, कौन से हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका यानी कि सब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एक्सटेंशन एंड ग्रेट इंटेंशन, यानी विषय विस्तार कम हो और उद्देश्य महान हो। ठीक है, तो ये आपका इसमें इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कौन सा इसके यानी कि इस पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट में आपको पता ही है सबको कि आपको 3 चीज़ें याद कर लेनी है। एक तो हेनरी फ्यूल, ठीक है, क्यों हेनरी फ्यूल किस लिए का हम ज़्यादा तौर पर याद करते हैं, यानी हेनरी फ्यूल आपको पता होना चाहिए। हेनरी फ्यूल कमेंट सेक्शन में बताइए कि हेनरी फ्यूल को हम किस नाम से जानते हैं, किस लिए जानते हैं मैनेजमेंट में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपका हेनरी फ्यूल को हम किस लिए जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन आप ये जो बहुत सारे टाइम से आप ये सोच रहे थे, यानी जब से ऑनलाइन पेपर हुआ है, ऑनलाइन पेपरों में आपका आया था कि क्वेश्चन आने लगे थे रिसर्च के और इस तरह के, लाइब्रेरी के क्वेश्चन थोड़े से कम से हो गए थे। तो वहाँ पर यानी कि उस टाइम को छोड़ दीजिए, इस टाइम जब पेपर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो पेपर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आपका सब्जेक्टिव। अब एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जो चिल्ड्रन लिटरेचर, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है NCCL, NCCL की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब NCCL की फुल फॉर्म है, NCCL है क्या, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये किससे संबंधित है भाई, जितने भी बच्चों की किताब आएंगी वो आपको पता होना चाहिए NBT है, सॉरी NBT आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करा था, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने गलती करी थी, NCERT लगा दिया है। अब भाई इसमें ऑप्शन थे NBT, NCERT, RRLF और CBSE तो होगा नहीं, NCERT लगा दिया था। भैया लिटरेचर में क्या है, भैया आपका ध्यान रखो कि जब आपको बच्चों के लिए लेके चलोगे तो NBT तौर पर आता है। अब इसकी यानी कि स्थापना का 1993 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बाल साहित्य केंद्र बाल साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय एक तरह से संगठन है। इस संस्थान और गैर सरकारी संगठन की जो अच्छी तरह से जुड़ाव है, और पुस्तकालयों को 2013 से पुनर्निर्मित करने के लिए कहीं ना कहीं NBT की स्थापना दिवस के तौर पर एक तरह से काम के तौर पर माना जाता है। ठीक है, ये आप सारी चीज़ें एक तरह से लेके चलते हैं। ठीक है, अब आती है जो आपका क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका, यानी कि पूरे पेपर में से अभी तक आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, छांट लेने हैं। यार छांटने का काम क्या है, आप आजकल क्या है देखो, सबके पास टाइम कम है और पेपर का टाइम ऐसा हो रहा है कि ना आज फॉर्म निकले 2 महीने बाद पेपर का रख दिया। तो UGC नेट या फिर इस तरह के जो पेपर है, जो नेट एग्ज़ाम होते हैं,
वो एक दिन की तैयारी में या 2 दिन की तैयारी में नहीं चलते, इनके लिए तैयारी चाहिए कम से कम सालों भर की। तो आपको ये पता होना चाहिए साल भर की जब तैयारी करोगे तब आपका कहीं ना कहीं नेट में अच्छी तरह से निकल सकता है। और बच्चे साल भर की तैयारी भी करते हैं, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो आराम से कहीं ना कहीं साल भर की तैयारी करते हैं। साल भर की तैयारी के बाद ही उनका कहीं ना कहीं नेट का एग्ज़ाम निकलता है और निकलता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि यानी कि उन्हें एक बार पढ़ लिया और पढ़ने के बाद वो कहीं ना कहीं उसी में एक या 2 बार में ही पढ़ने के बाद वो निकाल लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बैठता है आपका। हाँ, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है TQM। भाई TQM के यानी कि आपसे TQM पूछा जा सकता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था TQM यानी कि TQM टूल्स के बारे में। TQM टूल्स में आपका किससे रिलेटेड था। अब TQM जो टूल्स था आपका जो आपका आ जाएगा पेट्रोलिकल चार्ट्स और कहीं ना कहीं हिस्टोग्राम के रूप में आया था। अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखो, क्वेश्चन जो टफेस्ट यानी कि पेपर को ले जब आपकी पेन पेपर की बात आती है तो पेन पेपर में कहीं ना कहीं आपको बुकलेट को कम करने का ट्रेंड हो गया है आजकल। पहले तो ये था कि भैया मोटे मोटे पेपर आ जाते थे, पर अब क्या होता है थोड़ा सा कम करने का पेपर हो जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बड़े क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब क्वेश्चन आएंगे छोटे, तो छोटे क्वेश्चनों में थोड़ा सा ये हो जाता है, क्वेश्चन भाई आएंगे तो अकॉर्डिंग टू नेट के अनुसार, पर कहीं ना कहीं आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा पहुंच जाएगा छोटे फॉर्म में। चलिए अब आपसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन नंबर कितना हो गया है 7 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 8 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका यानी कि पुस्तकालय परामर्श दात्री समिति यानी एडवाइजरी कमेटी ऑफ लाइब्रेरी, लिख देता हूँ मैं इंग्लिश में भी, एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज 1957 के सदस्य थे। अब इसके सदस्य कौन थे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए इसके सदस्य कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे आपका आंसर नंबर यानी कि BS केशवन। और ये ये आने की और यानी कि एंड DR खेला। तो ये किस नाम से यानी कि जो BS केशवन है, हम किस और जगह इन्हें लेके चलते हैं या फिर एक तरह से जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। भाई सबको मैंने एक चीज़ बताई थी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के रूप में आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के रूप में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर यानी कि SLA ALA ILA और IAS LIC, इस सबसे इनके पूछे जा सकते हैं ईयर। तो आपको क्या लेके चलने हैं, इनके ईयर याद कर लेने हैं। और इनके ईयर मैंने कई बार करा चुके हैं, तो कमेंट सेक्शन में जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है तो ज़रूर बताइए कि इनके ईयर क्या है। चलो आपको मैं एक बताता हूँ, SLA का सबसे ज़्यादा यानी कि SLA, ठीक है, ये बताइए कि इसका कितना है 18 यानी कि 18 है, और इसका कितना है 19 बताइए, 31 है 32 है, ये बताइए। तो यानी कि आपको बताने इतने मैंने छोड़ दिए थे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 आर्ग NET, ठीक है। तो ये इससे क्या पूछी जा सकती है, इसकी पूछी जा सकती है आपसे फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी करा चुकी है मैंने, यानी कि आपको बताने हैं। यानी कि चलो आपको मैं हिंट देता हूँ, यानी कि एग्रीकल्चर लाइब्रेरी नेटवर्क है या फिर आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नेटवर्क है। तो यानी कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं फेमस क्वेश्चन के तौर पर आपको रिवाइज कराया जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए क्या है, किस लिए आपको देखने के लिए मिलता है, और कहीं ना कहीं आपको
पता होना चाहिए कि आपका ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जो आपकी यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड, और इसी से जुड़ा जुड़ा क्वेश्चन आपका आ जाता है IAALD। ये कहीं ना कहीं ये आपको नया है, यानी कि आपने कहीं ना कहीं नए के तौर पर पढ़ा होगा, तो इसलिए आपका लिख देता हूँ। ये तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से सरकारी यानी कि स्वैच्छिक सरकारी पुस्तकालय नेटवर्क है, जो आपका कहीं ना कहीं 1971 में क्या था, लिखिए इसके आ जाएगा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरियन एंड डॉक्यूमेंटलिस्ट। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं, और इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। जिसकी मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी कहीं ना कहीं फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं, यानी कि इसके बाद आपका आ जाएगा, और जो भी स्टूडेंट UGC नेट की लाइब्रेरी साइंस की बुक लेना चाहते हैं वो मात्र 100 रुपये में हमारे चैनल से ले सकते हैं। लेने का प्रोसेस क्या है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उस पर क्लिक करिए। हिंदी में लेनी हिंदी में ले लीजिए, इंग्लिश में लेनी इंग्लिश में ले लीजिए। जैसे आप पेमेंट करोगे व्हाट्सअप नंबर पे आपको क्या कर देना है, स्लिप फॉरवर्ड कर देनी है, यानी स्लिप भेज देनी है, और आपको विदिन 24 आवर आपकी बुक आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहा है आपके पेपर में, तो वो रहा है, यानी कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है, रामपुर राज लाइब्रेरी कहाँ है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यही कहीं ना कहीं रिपीट होने के चांसेस होते हैं क्वेश्चन जो आपके देखे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा 10वां था। हम चलते हैं 11वें की तरफ पे, जो हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट यानी कि रह सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपका खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, ये कहाँ पर है आपकी, ये आपकी कहाँ पर है बताइए, खुदाबख्श कहाँ पर है। और खुदाबख्श यानी कि अगर आपने खुदाबख्श को जान लिया, खुदाबख्श से आपको कहीं ना कहीं पूरे क्वेश्चन को क्वेश्चन करने का पता चल जाएगा। ये कहाँ पर है आपकी, बिहार। ठीक है, यानी खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी बिहार में एक तरह से, यानी पटना शहर में स्थापित है। और इसकी स्थापना कब हुई, यानी 29 अक्टूबर 1891 में सर खान बहादुर एक तरह से द्वारा खोली गई थी। लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, आया कब, 29 अक्टूबर 1891 में सर खान बहादुर खुदाबख्श द्वारा खोली गई थी। ठीक है, अब आती है क्या आपकी नेक्स्ट आपकी लाइब्रेरी पूछी जा सकती है, जो कि पूछी जाती है या फिर पूछी जा सकती है, वो है आपकी रामपुर राज लाइब्रेरी। ये कहाँ पर है आपकी, रामपुर राज कहाँ पर है, ये आपकी आ जाएगी कहाँ पर आपकी बताइए, ये आपकी है उत्तर प्रदेश में। तो लिखिए, यानी कि ये आपकी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में यानी कि, और यानी कि एक तरह से किसने बनाई थी, नवाब ने, यानी कि नवाब, लिख लीजिए, एक मिनट इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये आ जाएगी आपकी 1774, नवाब फैजल उल्ला। ठीक है, फिर आपकी आ जाती है, आपसे पूछी जा सकती है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थी आपकी, यानी कि
सरस्वती महल लाइब्रेरी। ये कहाँ पर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आपकी आ जाएगी तमिलनाडु। कहाँ पर है, यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, ये क्या यानी कि स्थापना हुई इसकी 1700 में। ठीक है, फिर आपकी आ जाती है लास्ट, आपकी आ जाती है यानी कि नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी। ठीक है, यानी कि नेहरू MEMORIयल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी। ठीक है, ये कहाँ पर आई, ये आपकी आ जाएगी, बताइए कहाँ पर होगी भाई। नेहरू जी सबसे ज़्यादा कहाँ रहे हैं, दिल्ली में, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, और आई कब, ये आपकी आई थी 1964 को। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कहीं ना कहीं आपको पता भी होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यानी कि जो इफ्ला की कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्वेश्चन था। इफ्ला की कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखिए रिपीट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो इफ्ला की जो जनरल कॉन्फ्रेंस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आपसे कोई भी घुमा के क्वेश्चन पूछे। इसमें क्वेश्चन जो था यानी इस पेपर में क्वेश्चन था 69 का, 73 का, 78 का, 82 के बारे में बताया गया था। तो ये कहीं ना कहीं चेंजेस भी हो सकते हैं। अगर आपसे पहली बात तो देखो चेंजेस भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आपसे पूछा भी जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम एक तरह से अवॉइड करके चलेंगे, क्योंकि इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका यानी कि आने के चांसेस नहीं के तौर पर मैं आपको ज़्यादा लेके चलूँगा और आपको एक तरह से गुमराह करके ये क्वेश्चन आपको लिखवा दूँ फलाना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होगा मैं बिल्कुल वही लिखूँगा, आधा क्वेश्चन आपको यानी कि मैक्सिमम 10 से 12 से 13 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होंगे जो एक पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और रिपीट हो सकते हैं। फिर आपका आ जाता है यानी कि आपका क्वेश्चन आ जाता है टैग वाला, यानी कि 020 टैग किसके ऊपर है। ठीक है, आपका 100 नंबर का टैग किसके ऊपर है, फिर आपका 300 नंबर का टैग किसके ऊपर है और आपका यानी कि 700 नंबर का टैग। ये वाले क्वेश्चन आया था, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपको यानी कि आपका था ये किसके ऊपर था टैग। ये आपको टैग वाले सारे मैंने क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता भी होगा। तो सबसे पहला किसका था, यानी कि सबसे पहला था आपका मार्क्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, यानी कि हम किसे कहेंगे स्टैंडर्ड बुक नंबर, ISBN। ठीक है, फिर आपका किसके ऊपर है, यानी कि फिर आपका आ जाता है ऑथर के ऊपर। ये आपको दोनों के तौर पे यानी कि ISBN के तौर पे भी मिल सकता है, ऑथर के तौर पे भी मिल सकता है। फिर आपका आ जाएगा पर्सन नेम मेन एंट्री, यानी कि मार्क ए पर्सनल नेम मेन एंट्री, यानी कि आपका ऑथर। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा, इसे थोड़ा सा नीचे लेके लेते हैं, फिर आपका 300 आ जाएगा, 300 टैग, ये आ जाएगा मार्क द फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिर आपका आ जाएगा 700 टैग, 700 किसके ऊपर आ जाएगा, मार्क्स ए पर्सनल नेम एडेड एंट्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है यानी कि इस पेपर में और जो आपके लिए पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 के तौर पर लेके चलेंगे हम, कि जो आपका यानी कि ई ज्ञान कोश क्या है, ई PG पाठशाला क्या है
और ये आए कब, यानी कि आपसे या तो इस सीरियल वाइज पूछ लेगा या फिर आपसे पूछ लेगा कि किससे संबंधित। जैसे कि आपका जो हम नेट से लेके चलेंगे या पीजी से लेके चलेंगे, या आपका पीजी पाठशाला, ई ज्ञान कोश, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, नेट पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ जाता है स्वयं वाला। स्वयं क्या है, यानी कि स्वयं एक तरह से ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक तरह से पोर्टल बनाया गया है, कहीं ना कहीं जो एक तरह से स्किल्ड के लिए करा गया है। तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका क्या आया था, सबसे पहले आपका कहीं ना कहीं आपको इसमें क्वेश्चन के हिसाब से NPTEL ये कब आया था, ये आया था आपका 2003 में। फिर आपका आ जाता है ई ज्ञान कोश, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम वर्डिंग है, ठीक है, 2005 में। फिर आपका आया था पीजी पाठशाला, यानी कि PG पाठशाला 2015 में। फिर आपका आ जाता है स्वयं मुक्त मक्स, यानी कि इसे हम लिखेंगे, इसे इंग्लिश में भी लिख के बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। SWAYAM, ठीक है, स्वयं मोक्ष, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। पब्लिक लाइब्रेरी का क्वेश्चन ज़रूर इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि एक तरह से पब्लिक लाइब्रेरी, सारे के सारे पब्लिक लाइब्रेरी पढ़ लेनी है। चैनल पे कई बार करा चुकी है, और आपको मैंने जो कहीं ना कहीं आपके और राजस्थान वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन करवा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए जो पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर क्वेश्चन था, पब्लिक लाइब्रेरी के यानी कि कितने इंडिया में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है, किस स्टेट में कब आया, तो ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है। हैंडबुक और ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने करा चुके हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि ये सारे क्वेश्चन आपको करे हुए होंगे, ठीक है। तो इस यानी कि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे, जैसे कि अब आपका क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि आपके सारे के सारे लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि लाइब्रेरी एक्ट याद कर लेने हैं कितने, यानी कि लाइब्रेरी एक्ट ये क्वेश्चन रिपीट होगा और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो रिपीट, यानी कि एक तरह से लाइब्रेरी एक्ट में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। आपका आ जाता है 15 नंबर, हम लेके चलते हैं सेस, ठीक है। लाइब्रेरी सेस के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ये क्वेश्चन क्या कर लेने हैं, यानी कि आपका ये जो पेपर था 2021 का पेपर था, 20-21 का पेपर था। इसके बाद मैं लेके चलूँगा आपका नेक्स्ट पेपर, यानी कि जो 20 जून का पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो यानी कल आपको मिलेगा 20 जून का पेपर। फिर इस तरह से हम चलते हमारे पास यानी कि 18 तारीख तक का टाइम है, 18 को पेपर है, आपको 17 तारीख तक सारे के सारे जो यानी कि मैक्सिमम 10 साल तक के पेपर आपके सारे कवर हो जाएंगे। और 10 साल के पेपर आपके जब कवर हो जाएंगे और उसमें कहीं ना कहीं जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है वो आपको पता चल जाएंगे, तो एक तरह से आपके पास मोटा मैक्सिमम लेके चलते हैं 60-70 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। और 60-70 क्वेश्चन में से भी आपको मैक्सिमम, अगर मैं मान के चलता हूँ 60-70 क्वेश्चन अगर कवर करते हैं हम इस यानी कि इस वाले वीडियो में, दूसरे वाले वीडियो की छोड़ दो, और आपको मैक्सिमम मान के चलता हूँ 30 क्वेश्चन भी मिलते हैं, 50% मान के चलता हूँ 35 की जगह 30 क्वेश्चन में लेके चलता हूँ, ठीक है। तो मैं नेट में 30 क्वेश्चन यानी कि रिपीट होना या फिर एक तरह से आपको समझ में आ जाना, कहीं से मिल जाना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सारी जो वीडियो आपकी 14-15 वो वीडियो कराई गई हैं, वो सारी की सारी आपको लगातार 2 बार देख लेनी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं जो करवाए गए हैं। वो सारी की सारी सीरीज़ ही इस तरह की बनाई गई है कि अगर आपने वो कर ली तो फिर यहाँ पर आपने रिपीट क्वेश्चन देख लिए कि रिपीट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और आपने कहीं ना कहीं चैप्टर वाइज रिपीट क्वेश्चन को देख लिए, तो आपका कहीं ना कहीं नेट का पेपर आपको जो इस बार 3 फॉर्मेट में भराया गया है, एक नेट, एक PhD, एक JRF। भाई JRF का तो मैं उसकी गारंटी लेता हूँ जो कहीं ना कहीं साल भर से पढ़ रहा है, पर हाँ अगर आपने ये क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर प्लस जो आपको कराए गए हैं वो उनको देखा है, तो कहीं ना कहीं आपका नेट निकलेगा, PhD वाला सेक्शन निकलेगा, और आपको एक जो पास का सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। बस आपको क्या करना है,
क्वेश्चन का ऐसा करना है कि क्वेश्चन देखते ही आपको ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन का ना इंतज़ार करो आप कि इसका आंसर ये होगा, और वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और इसकी जो दूसरा पार्ट है, यानी कि अब जो टॉपिक वाली वीडियो है वो भी देख लेना, यानी कि दोनों आपको मिल जाएगी। और मैं इसे प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, और उसे प्लेलिस्ट में डाल दूँगा जो कहीं ना कहीं आपकी नेट वाली वीडियो यानी कि करवाई गई है, जो एक तरह से मेगा महामैराथन के तौर पर कराई गई है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।